हालेलुया। प्रभु की आराधना करें और उसे धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू अच्छा है, तू भला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सच में वो जीवित परमेश्वर है जो हमें हर परिस्थिति में विजय देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों
मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। तेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। सबके लिए लहू बहाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। उस क्रूस में हमारा नाम लिखा था। उस क्रूस पर वो गुनाह था जो हम पर आया था। उस क्रूस पर वो लहू बहा था जिसने पाप नहीं किया था। वो निष्पाप खून जिसने हमारे लिए दाम चुका दिया। हम धन्यवाद करते हैं। क्या ही असीम राजा है जो अपने लोगों के लिए जान देता है। हम काबिल नहीं है प्रभु, हम योग्य नहीं है कि हम तेरे नजदीक आ सके, पर ये तेरी करुणा है, ये तेरी दया है जो तूने अपने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, अपने साथ बिठाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरी आशीषें, तेरी भरपूरी उन सब लोगों के साथ है जो तेरे डर, तेरे भय को मानते हैं, तेरे समीप हमेशा रहने की इच्छा रखते हैं। हालेलुया। आशीषें, आशीषें प्रभु की है उन पर। आशीषें, आशीषें प्रभु की है उन पर जो रखते हैं भरोसा, जो रखते हैं भरोसा प्रभु पर। आशीषें, आशीषें प्रभु की है उन पर। आशीषें, आशीषें प्रभु की है उन पर जो रखते हैं भरोसा, जो रखते हैं भरोसा प्रभु पर। आशीषें, आशीषें प्रभु की है उन पर। आशीषें, आशीषें प्रभु की है उन पर। व्याकुल ना हो तू अकेला, यीशु तेरे सारे दुख लेगा। व्याकुल ना हो तू अकेला, यीशु तेरे सारे दुख लेगा। बुझ जाए सारे दिए, हो जाए काली रात, बुझ जाए सारे दिए, हो जाए काली रात। वो आएगा बनके उजियाला, वो आएगा बनके उजियाला तुझे करने नेहाल।
न सुना, किसी के आंखों ने न देखा, किसी के कानों ने न सुना, किसी के चित पर ना चढ़ी ये बात, किसी के चित पर ना चढ़ी ये बात। प्रभु करता करुणा ऐसी, प्रभु करता करुणा ऐसी अपने बच्चों पर, अपने बच्चों पर। आशीषें आशीषें प्रभु की हैं उन पर, आशीषें प्रभु की हैं उन पर, जो रखते हैं भरोसा, जो रखते हैं भरोसा प्रभु पर। आशीषें आशीषें प्रभु की हैं उन पर, आशीषें आशीषें प्रभु की हैं उन पर। व्याकुल ना हो तू अकेला, यीशु तेरे सारे दुख लेगा। व्याकुल ना हो तू अकेला, यीशु तेरे सारे दुख लेगा। बुझ जाए सारे दिए, हो जाए काली रात, बुझ जाए सारे दिए, हो जाए काली रात। वो आएगा बनके उजियाला, आए हम अपने हाथों को उठाते हुए उसे पुकारे, तो देखो आपके जीवन में आएगा। मुझे करने रे आशीषें आशीषें प्रभु की हैं उन पर, आशीषें प्रभु की हैं उन पर, जो रखते हैं भरोसा, जो रखते हैं भरोसा प्रभु पर। आशीषें आशीषें प्रभु की हैं उन पर, आशीषें प्रभु की हैं उन पर। ला ला
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे दरबार में कोई नहीं, किसी के जीवन में अंधेरा नहीं होगा, किसी के जीवन में उम्मीदें बंद नहीं हो जाएंगी, किसी के जीवन में उम्मीदें खत्म नहीं हो जाएंगी। हो तू बुझते हुए दिए को जलाने वाला परमेश्वर, तू टूटे हुए मनों को जोड़ने वाला खुदा है, और जो गिरता है उठाने वाला खुदा है। ओ परमेश्वर तू भला है, तू हर समय भला है। तू ऐसा समय हो ही नहीं सकता जो तू हमारे लिए बुराई कर सके। वो बुराई करने वाला तो करता रहेगा, लेकिन तू हमेशा भलाई करता रहेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तूने प्रकाशित वाक्य में कहा, जो मलिनता में है वो उसे मलिनता में रहने दे, जो अधर्म में है उसे अधर्म में रहने दे, जो धर्मी है उसे धर्मी में रहने दे। वो तू उसमें बढ़ता रहे, तू भलाई में बढ़ता रहे। हालेलुया। हमें विश्वास है हमारा सब कुछ खत्म भी क्यों ना हो जाए, फिर से तू उत्पन्न करने वाला खुदा है। हम पूरे नील क्यों ना हो जाएं, खाली क्यों ना हो जाएं, तूने अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर उंडेली। ओ खुदा, हमारे पास क्या है जो हम तुझे दे सके? सब तू ही देता है, सब कुछ तेरा ही है। हम सिर्फ जिंदा हैं, ये हमारे लिए बहुत है, क्योंकि तू जिंदों से ही अपनी आराधना करता है। मुर्दा होके कोई आराधना नहीं कर सकता, मुर्दा होके कोई तेरी गवाही नहीं दे सकता, पर तू जीवित परमेश्वर है, तेरे लोग भी जीवित हैं। हम सब जिंदा पत्थर हैं और सब तेरे दरबार के भागी हैं। हर एक इससे खाली जा नहीं सकता। तूने हर एक को पवित्र आत्मा मिरास में दे दिया है। कैसे खाली हो सकता है प्रभु, कैसे खाली हो सकता है? वो काना की शादी में भी खालीपन नहीं दिखा, क्योंकि तूने तो मटके भर दिए। यहाँ पर भी कोई खाली आया है तो भर जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरे पास अपरंपार आशीषें हैं, तेरे पास उमड़ता हुआ आनंद है, और भर भर के हिला हिला के उमड़ता हुआ आनंद है। थैंक यू जीसस। हम कलवरी क्रूस के लिए धन्यवाद करते हैं, जहाँ पर हमने छुटकारा पाया, जहाँ पर हमने जीवन के रास्ते को पाया। हम तो मरे हुए थे, हम तो मौत की उधर जा रहे थे, पर तूने हमें बुलाया, तूने हमें चुना, तूने हमें खींचा, तूने हमें सींचा कि हम तेरे इस खेत में आ सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम तेरी महिमा करते हैं, आय का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे दास तेरे दासी को तेरा अभिषेक मांगते हैं कि प्रभु तेरा पाक आत्मा यहाँ पर तेरे दास के द्वारा उंडे, उसके बोलने में ऐसा सामर्थ्य उंडे कि आज हर एक भर जाए। जो उम्मीद में आया, जो अभी तक इंतजार में है, वो आज भर जाए प्रभु। थैंक यू जीसस। जो पीड़ित है प्रभु, उसे भी तू पूरा ज्यों त्यों कर दे, जो तूने पहले बनाया था वैसे कर दे। का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सब ये प्रार्थना यीशु के नाम से। आइए ये समय प्रभु को धन्यवाद देना है। जिस किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मुझे छुट्टी नहीं रहती है, मैं तो पूरा साल भर मैंने ड्यूटी किया 12 घंटा। तो प्रभु को इसके लिए मैं पहले धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आ तो पाऊँगी मैं। और मेरी गवाही ये है कि मुझे ये रूम छोड़ना था। ओनर ने बोला कि हम लोग रहने को आ रहे हैं, तो हम लोग ने रूम ढूंढ रहे थे। ब्रदर को फ़ोन पे मैसेज भेजा कि ब्रदर रूम चाहिए, प्रे करना अच्छा रूम मिले। ब्रदर ने पूछा कितना रूम चाहिए, तो बोला 2 बेडरूम हॉल किचन। तो मुझे 3 बेडरूम हॉल किचन मिला है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और अच्छा पीसफुल है, वहाँ पर शांति है, कुछ डर जैसा लगता नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा है। और सेकेंड, मेरा बेटी को अच्छा अमेज़न में न्यू जॉब मिला है। पहले अंधेरी में थी, तो अभी अच्छा पैकेज भी अच्छा है, प्रभु संभालता है। मैंने बोला उसको कि बेटा प्रेयर में हमेशा प्रभु को धन्यवाद देने का। तो बोलती मम्मी आप ऐसा क्यों लगता है कि मैं प्रेयर नहीं करती हूँ? मुझे आप लोग से पहला मुझे मेरा परमेश्वर है,
और मैं सब कुछ, मेरा रोना धोना जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं उसको बोलती हूँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो प्रभु को याद करती है हमेशा। और लास्ट थिंग ऐसा है कि मेरा बेटा ने बहुत मतलब पहले विप्रो में काम करता था, वो छोड़ के 3-4 महीना हो गया, वहाँ पर रिज़ाइन दिया उसने। तो वो तलाश में था जॉब के, 1-2 जगह इंटरव्यू दिया, बहुत सारे रिलेटिव्स को बोला, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये जिस दिन वो इंटरव्यू को गया तो मैं ब्रदर को मैसेज भेजा, ब्रदर कोनन जा रहा है, बेटा जा रहा है इंटरव्यू को, तो आप प्रे करना। तो उसका इंटरव्यू में पास हो गया, और जबकि कुछ नॉलेज नहीं था लॉजिस्टिक का। वहाँ पर उसका जो सीखने का उनको बहुत अच्छा लगा, सीखने का जो उसको इच्छा है, उस पर उसको पूछा। वो बोला, मुझे 2 क्वेश्चंस पूछा लॉजिस्टिक का, मैं पूरा ब्लैंक था, मम्मी मुझे लगा यहाँ से भाग जा उठ के। लेकिन उन्होंने फिर 2 क्वेश्चंस पूछा तो अच्छा हो गया। जिसने उसका इंटरव्यू लिया था उन्होंने पूछा कि ये क्या है, इसको कुछ भी नॉलेज नहीं। तो वो बोले कि मैं उसका देखा, उसको बहुत इच्छा है सीखने का बहुत कुछ, तो इसके लिए मैंने उसको सिलेक्ट किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी कल उसका ऑफर लेटर आने वाला है, 2 दिसंबर से उसका ज्वाइनिंग है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मेरे बच्चों के साथ में वो है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चों के लिए बहुत परमेश्वर ने अच्छा रखे, बस उनके लिए परमेश्वर है ना, बस। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं हमारी बहन के लिए, उनको अच्छा घर दिया, मांगा 2 BHK लेकिन 3 BHK उनको दिया प्रभु ने। सच में प्रभु हमारे विचारों के परे काम करता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मुझे शांति है वहाँ पे, उससे बढ़कर और क्या चाहिए, है ना। लेकिन शांति है तो सबसे उत्तम बात है। हालेलुया। और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं उनके बेटी के लिए और कोनन के लिए, उनके बेटे के लिए। सचमुच परमेश्वर हमारे विचारों के परे काम करता है ना। कोनन गया, कुछ नहीं आया, एकदम ब्लैंक था, ऐसा लगा कि भाग के आऊँ, लेकिन प्रभु बहुत अच्छा है, मेज को बिछा कर रखता है। हालेलुया। फुल टू द फुल उसने पे किया है हर चीज़ के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और सच में हमारे बच्चों को परमेश्वर ऐसा छोड़ेगा नहीं, वो यूं ही जाने नहीं देगा उनको, लेकिन उनको ज़रूर उनको सर ठहराएगा, कुछ नहीं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा सारा गौरव सिर्फ हमारे परमेश्वर को देते हैं जो उसके योग्य है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। एवढं मला ताप थंडी, मला काही सुचत नव्हतं, काही मला जाणवत नव्हतं, मी अशी पडून होते. तर बंटी आणि साळवे मला लागले आपण दवाखान्यात ऍडमिट करू. तरी मी म्हणते मला दवाखान्यात घेऊन जाऊ नका, मला काही होणार नाही, फक्त तुम्ही प्रेयर करा आणि पास्टरला फोन करा, पास्टर प्रेयर करते, पण मला दवाखान्यात घेऊन जाऊ नका, मला औषधं पण आणू नका, माझा विश्वास आहे माझ्या देवावर. मला मम्मी मग तू दवाखान्यात नको म्हणते, काय काय करत, मला काही करू नका, मी सांगते तेवढंच करा तुम्ही, बाकी काही करायचं नाही, दवाखान्यात जायचं नाही, औषधं आणायचे नाही, काही करायचं. माझा डॉक्टर वरती आहे, तो मला बघतोय, तो पाहतोय कधी मला आरोळी मारते आणि मी कधी हिला उत्तर देईन. हे मी माझा प्रभू माझी आरोळी ऐकणार आहे, म्हणून तुम्ही काही करू नका. मग मला बोलता पण येत नव्हतं, पण मी कशी पास्टरला फोन केला आणि मी कशी त्यांच्याशी बोलले मला काही कळत नव्हतं. पास्टर मला म्हणले घाबरू नका ताई, तुम्ही का घाबरलात, तुम्ही देवाची मुलगी, तुम्ही कसं काय घाबरलात. मला माहिती नाही, मी त्या हळदीच्या तिथं गेले एवढी घाबरले ना, माझं मलाच काही कळालं नाही. पास्टर बोलले घाबरू नका, मी प्रेयर करतो. म्हणलं हा पास्टर तुम्ही प्रेयर करा, मी लवकर बरी होईल, मला विश्वास आहे, फक्त तुम्ही मला प्रेयर करा. पास्टरने प्रेयर केली आणि त्याच रात्री मला असं जाणवलं का उठ, तू उठून चाल, माझा हात तुझ्या बरोबर आहे. तर मी म्हणलं आता कुणाला उठवू मी, बंटी झोपलाय, सावे झोपला, मला कुणाला आवाज देऊ. तरी मी म्हणते हा मी उठते, मी चालते, मी चालणार, मी उठणार. मग मी उठली थोडी, तर मला थोडं असं माझं म्हणजे मी पडली असती, तरी पण मी उठले आणि भिंतीला धरून अशी उभी राहिले. हा प्रभू तू आहेस ना माझ्या बरोबर, मग आता मला काही म्हणलं नाही, मी उठून चालणार म्हणजे चालणार.
मी वॉशरूमला गेली, बाहेर आली, सगळ्या घरात फिरली आणि परत जाऊन बसली. म्हणजे प्रभू तुम्हाला सामर्थ्य दिलंस, तुम्हाला पडू नाही दिलं खाली, तुम्हाला हात देऊन सावरलंस, तुम्हाला उठवलंस. म्हणून तुझे मी लाख लाख धन्यवाद. मग दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी मी परत पास्टरला फोन केला, पास्टर मी आता बरी आहे, मी उठली, मी चालते, मी जेवते. पास्टरला सांगितलं तुम्ही प्रेयर केली, प्रभू माझ्या बरोबर होता, मी उठली पण, मी चालली, मी जेवली. म्हणजे तुम्हाला 4-5 दिवस जेवणच नव्हतं. पास्टर म्हणले ताई मला तुमचा आवाज ऐकून बरं वाटलं. म्हणलं हो पास्टर मी आहे, चांगली आहे. आणि प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. खरोखर प्रभू खूप चांगला, खूप महान आहे. त्याच्या लेकरासाठी तो रात्रंदिवस बसलेला, तो फक्त बघतो मला हे कधी आरोग्य मागतात की देणारच होतं. म्हणून त्याच्या नावाला मी धन्यवाद देते. सच में जो चट्टान हमें बहुत ऊंची लगती है वहाँ पे परमेश्वर हाथ पकड़ के लेके जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमारी सालवी सिस्टर को परमेश्वर ने पूरी चंगाई दी। कोड़े खाने से हमारी सिस्टर चंगी हो गई थी, उसके लहू बहाने से वो शुद्ध हो गई। में परमेश्वर बहुत अच्छा है। हम किधर भी जाए कैसा भी, लेकिन प्रभु हमें अपने पंखों तले छुपा कर रखता है। परमेश्वर बहुत अच्छा है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर को हमारी सिस्टर के लिए। हाँ जी, ही देवाला विसरत नाही, परमेश्वराला विसरत नाही. माझा तारा आहे, माझा संरक्षण तो करते परमेश्वर. 12 महिने झाले माझ्या देवाला दुःख आहे, तरी माझं निवारण करत आहे. परमेश्वर मला शक्ती सामर्थ्य देते, मला हिंमत देते, हिंमत धैर्य देतो परमेश्वराचा. म्हणून मी धावत पळते परमेश्वराला. त्याच्या विरोधाने त्याने माझं जीवन तारण केलेलं, माझ्या जीवनाचं ते स्वारस्य आहे, माझ्या जीवनाचं ते आज ते मला हे जीवन त्याच्या ताब्यात दिलं आहे परमेश्वर बापा. मी खरखर बापा सत्याचे देव मला म्हणलं आणि सत्याचा मार्ग मला दाखवला, मला सत्यामध्ये आणलं, मला जवळ घेतलं नाही. अंधारात होते उजेडात आलं परमेश्वराचा आणि त्याने मला तारण करून दिलं परमेश्वराने. मी झालं दिलं बाबा परमेश्वराने बाबा त्याला त्या मरोपर्यंत माझं त्याचं बेसन नाही मला ते. आणि त्याचं जीवन माझं जीवन त्याच्या हातात आहे. म्हणून त्याने माझं जीवनाचं तारण केलं. आज किती वर्ष झाले ते मला ते पण नाही आणि मी सोडित नाही परमेश्वराला. किती दुःख असू सुख परमेश्वराचा पण माझं निवारण करत येतो आणि माझं जीवन तारण त्याच्यावर आहे करत. प्रभू तुला धन्यवाद करते. यश राजा आज तुझा दिवस आहे. मला देवाचं माझं जीवनाचं कर मला जीवन जे केलं बापा. मी ते हिंमत द्यायला परत होत होतं दयान करणं द्यायला. क्योंकि वही है जो हमें संभालता है और हम कभी उसे छोड़ेंगे नहीं। वही हमारे लिए है, कोई भी हमारे लिए नहीं है। वही हमारा तारणहारा है, वही सब कुछ है। सच में प्रभु बहुत ही भला, बहुत ही अद्भुत है। और अज्जी को इस उम्र तक प्रभु संभाल रहा है, अच्छे से चला रहा है। कठिन है दिन, लेकिन परमेश्वर फिर भी बहुत ही अच्छी तरह से संभाल रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर को अज्जी के लिए धन्यवाद करते हैं और सबों के लिए धन्यवाद करते हैं। हर भाई बहन माता पिता हर एक के लिए सच में प्रभु बहुत अच्छा है। उसके बिना हम चल ही नहीं सकते, है ना। और किसी के जीवन में गवाही है? खरंच खूप महान है। गए शनिवार को मुझे बहुत दर्द हो रहा था छाती में, तो इतना तकलीफ हो रही थी मुझे कि मुझसे सह ही नहीं पा रही थी। तो मैंने अंकल को फ़ोन किया और प्रार्थना की अंकल ने मेरे लिए, और मैंने भी घर पे प्रार्थना किया और उसी दिन मुझे प्रभु ने चंगाई दी। अभी मैं ठीक हूँ। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु अच्छा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमारी साधना को पूरी तरह से चंगाई दी, उसके कोड़े खाने से हमारी साधना चंगी हो गई। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे लिए उस क्रूस की मौत को सहा। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। परमेश्वरच्या नावाला मी धन्यवाद देते। परमेश्वर खूप महान आहे खरोखर। जन्मापासून आतापर्यंत त्याने आम्हाला सांभाळून देवाच्या नावाला धन्यवाद देते। विशेष प्रभूने आम्हाला कधीशी विशेष मेन चांगली दिली आणि सर्वांसाठी एक प्रार्थना होती, एक संगती. हे सर्व काही हे शरीर आहे, हे शरीराला बिमारी येणारच, दुखणं भाणं सर्व काही येणार. पण ज्यावेळेस आम्ही प्रभूचं नाव घेतो, आम्ही संगतीत जातो, त्यावेळेस प्रभू आमच्या बिमाऱ्यांना आयुष्य करतो.
कारण आपल्या एकट्याची ह्यानी काय होत नाही. तर काय माहिती अचानक मला सिट्टी असल्या माझा पायच मोडपला. मला काय समजून नाही आलं. त्यावेळेस मला बसता येणं उठता येणं जमिनीला पाऊच टाकाना. मला असं का झालं. पाय बघते तर पायच टाकाना नाही. खूप किंवा मला चल दवाखान्यात इंजेक्शन घे. मला नाही बाबा माझा दवाखाना येशील मी काही येत नाही दवाखान्यात. प्रभू सर काय काय मला प्रभू लांगड्याला शांगाय दिली. चालायला लागले आंधळ्यानं दृष्टी दिली. तू माझा जिवंत पती तुम्हाला चालव. मला लय वेदना होत होत्या. आठवड्याभर मला कधी ताप येत नाही काय नाही पण या पायामुळे ना खूप मी त्रास आठवड्याभर पूर्ण मला रविवारी चर्चमध्ये जायचं तुझ्या मंदिरामध्ये मला चालण्यासाठी शक्ती दे. मुडपा काढास गोपाय पण खूप देवाने कार्य केलं माझ्यासाठी प्रार्थना चालू होते. सर्व प्रार्थना करत होते आणि खरखर माझ्या पायाला प्रभूने चांगलं दिलं चालायला लागले. देवाच्याला मी धन्यवाद देते. आणि खरोखर चेंबरमध्ये आरोनाची सासू खूप सिरियस होती. तिला डॉक्टरने सांगलं 2 दिवसाची मुदत पण गेल्या आठवडी मी पास्टरला सांगितलं की ती आजारी आहे तिला 2 दिवसाची मुदत. मग पण प्रभूने कार्य केलं. तिला 2 दिवसाची जी मुदत दिली होती प्रभूने तिला चांगलं केलं. ICU मध्ये 5 दिवस होती. तिला जनरल वॉर्डमध्ये आणलं. आणि खरोखर हा ताप माझा नाहीसा केला. विशेष म्हणजे मला तापच खूप होता. प्रभूने सर्व ताप सर्व नाहीसा केला. आणि मला त्या शुक्रवारच्या आराधना पाहून दे मला बसू दे. शुक्रवारच्या प्रार्थनेमध्ये बसू दे. पण ती कोपरकिरणीची बायला खूप त्रास होत होता. ती निघाली पण तिला यायला जमलं नाही. पुन्हा ती वापस गेली आणि तिला मी त्याशी जर आवाज काढून तिला त्रास व्हायला लागला. ती पुन्हा घरी गेली. मी प्रार्थना करत राहिले फोनवरती. प्रभूने खूप कार्य केलं तिचं पण. आणि खरोखर प्रभू मोकळं करत आहे देवाच्या नावाने तो धन्यवाद देते. सच में जिसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए थे और उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना आखिरी बूंद जो था वो भी रखना छोड़ा. हमारे लिए फुल टू द फुल उसने कीमत पे की है. हम धन्यवाद करते परमेश्वर का हमारी सिस्टर के लिए. उनको पूरा चंगा किया और प्रभु ने उन्हें पूरा चंगा करके लेकर आया. कितना अच्छा प्रभु है. हमने सिर्फ चाहत रखा वो पूरा करता है. हालेलुया. वो हमारी हर बोलते ना तेरी हर धार्मिक इच्छा को पूरी करेगा येशू में. तो प्रभू खूप चांगला आहे. वेळोवेळी तो माझी काठी बनत आलं. माझी वडील आई बनत आलं. मला सांभाळत आलं. त्याबद्दल मी त्याचे खूप खूप धन्यवाद देते. खरोखर या दिवसामध्ये अनेक मला वेदना झाल्या. खूप समस्या आल्या. पण प्रभू खूप चांगला आहे. तो मला लगातार त्याच्या हाताला हात धरून चालवते. त्याच्या वचनात वाढवते. प्रार्थनेत वाढवते. त्याबद्दल मी प्रभूचे खूप खूप धन्यवाद करते. आणि या मंडळीने मला आत्मिक आई वडील पाळकीनबाई बाळासाहेब दिले. कधी कधी मी इरिटेट होऊन काही पण बोलते. ते दोघं मला नेहमी सांगत असतात की तू प्रार्थना करायची बोलायचं नाही काय. मी देवबापाच्या नावाला धन्यवाद देते. माझ्या जीवनामध्ये अद्भुत लोक परमेश्वराने उभे केले. सच में प्रभु बहुत अच्छा और अद्भुत महान परमेश्वर. हम धन्यवाद करते शारोन के लिए. प्रभु ने उसे शारोन जैसा रखा है ना. कितना अद्भुत परमेश्वर है. सारा सिस्टर को भी चंगा और भला रखा और तंदुरुस्त रखा. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते मेरा हैं. जूता फट गया पूरा एक. फिर मैं घर की तरफ वापस जा रही थी चेंज करने के लिए लेकिन वो फिर से स्टिक हो गया खुद ही. तो मैंने सोचा चलने दो पूरा थोड़ा ही रास्ता है मैं निकल जाएगा. तो वहाँ पे भी फुल रश था क्योंकि कुछ रैलीज निकले थे कुछ तो सेलिब्रेशंस हो रहे थे. बहुत भीड़ थी. तो वहाँ पे दूसरे जूते का भी सोल निकल गया. मुझे मालूम नहीं पड़ा लेकिन चल रही थी मैं. दौड़ के मैंने ट्रेन पकड़ा. जस्ट निकलने वाली थी वो 1 मिनट में. मेरे पीछे 2 और लेडीज आई. वो भी चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे. तो शायद किसी ने डंडे को पकड़ने की कोशिश की तो मेरे बैग को पकड़ लिया किसी ने और मेरा बैग टूट के नीचे गिर गया. मैं खुद दौड़ी हुई थी तो मुझे थोड़ा ऐसे सांस फूल रहा था. तो किसी ने आवाज़ दिया मेरे को बैग बैग करके. लेकिन मैं वो 2 मिनट के लिए थोड़ा ये हो गई कि बैग अंदर गिरा है कि नीचे गिरा है क्योंकि ट्रेन स्टार्ट हो गया था. तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बैग ट्रेन के अंदर ही गिरा और बिल्कुल नज़दीक में ही था. किसी ने लिया भी नहीं. उसमें वॉलेट था उसमें मेडिसिन थे मतलब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे. पैन आधार डेबिट कार्ड्स वगैरह. तो प्रभु ने वो मुझे बचाया. बैग टूटा जूता टूटा लेकिन मुझे कुछ हानि नहीं होने दी और वॉलेट वगैरह सब प्रभु ने सुरक्षित रखा. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. जूता टूटा पर्स टूटी दौड़ दौड़ के हालत खराब हुई लेकिन प्रभु ने हानि होने नहीं दिया. कितना अद्भुत परमेश्वर है. सबसे पहले तो सुरक्षित उसको
ट्रेन में पहुंचाया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। हम गिरे नहीं, पर्स टूटा ठीक है, जूता फटा ठीक है, लेकिन हम गिरे नहीं। कितना अद्भुत खुदा है। परमेश्वर अपने बच्चों को सच में अपने पंखों तले छुपा कर रखता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सारे धन्यवाद, सारी स्तुति उसी को देते हैं। आइए हम सब उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो सिर्फ और सिर्फ महिमा के योग्य है और कोई भी नहीं हो सकता, और कोई नहीं। हमारी कोई धार्मिकता काम की नहीं है, हमारा कुछ भी काम का नहीं है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें सारी गवाहियों के लिए। तेरे सिवा और कोई हमारी आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरी ओर निहारते हैं। तू कहता है जो मेरी ओर निहारता है उसके वो कभी भी लज्जा से शर्मिंदा नहीं होते। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हम किसी और की ओर नहीं ताकते, सिर्फ तेरी ओर ताकते हैं, जो अपने पैरों तले उन लहरों को दबाता है, जो उठती हुई तूफानों को में भी हमें चट्टानों पर चढ़ने में मदद करता है, और जो चट्टान हमारे लिए बहुत बड़ी होती है वहाँ पे वो हाथ पकड़ के हमें चलाता है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ बड़े तूफानों में तू ही मेरी चट्टान है परमेश्वर। ओ लहरों में तेरे कदम है, क्योंकि वो लहर ऐसी है कि हमें डुबा देगी, लेकिन वो तू अपने पैरों तले उसे रोक देता है। हर एक को जीवित रखा परमेश्वर, हर कठिनाई से बाहर निकाला। ओ उठते हुए तूफानों को तूने रोका परमेश्वर, उठती हुई लहरों को तूने दबा दिया। हम धन्यवाद करते हैं। ओ पैरों तले से रौंद दिया। हम धन्यवाद करते हैं। ओ तूने जंगल में से मांग निकाला। आज हम धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे बच्चों के लिए तू अद्भुत मार्ग तुझको तैयार करता है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं। ओ धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के बलिदान के लिए, जो पाप को जानता न था वो खुद पाप बन गया। ओ उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे, उसके लहू पानी से हम शुद्ध हो गए। ओ तेरे बच्चों के लिए तू परमेश्वर हमेशा तू खड़ा रहता है। हम धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमारे बीच में रहता है। तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरे जैसा कोई भी फेथफुल नहीं है, तेरे जैसा कोई विश्वसनीय नहीं है। धन्यवाद करते हैं। और तेरे हर बच्चे को, छोटे से छोटे बच्चे से लेके शिशु से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर एक को तेरे हाथों में देते हैं। तू अगुवाई कर, तू चला परमेश्वर, तेरे पाक आत्मा में तू चला परमेश्वर। हर एक के जीव, शरीर, आत्मा का, उनके कान का, उनके आंखों का ताबा तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। ये हर जंजीरों को आज हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। हर बंधन जो कलीसिया के खिलाफ है यीशु के नाम से तोड़ते हैं। हर एक रुकावट, वो कुछ भी क्यों ना हो, जॉब क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, यीशु के नाम से उस बंधन को तोड़ते हैं। आज पिताजी तेरे बच्चों के लिए स्वतंत्रता को मांगते खुदा, धन्यवाद करते हैं। उनके मनों को नया कर खुदा, उनके लिए मार्गों को तू बनाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते, सुन ले पिता। वी वेलकम यू इन जीसस नेम। हम आप सबों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है ऑल द टाइम। हर समय। गॉड इज गुड। प्रभु भला है। Now one day Joy and myself went to purchase a pot. पर किसी भी तरह से जॉय और मैं एक दिन हम मटके को लेने गए। There we saw many beautiful pots. वहाँ हमने बहुत सारे सुंदर मटकों को देखा। And in one कॉर्नर में we saw rejected pieces. पीसेस को देखा जो कोई खरीद नहीं सकता। Anyhow, whatever we have to take, we bought and came home. हमें जो भी चाहिए था हमने लिया और हम घर आए। And I think after 2-3 days again we wanted to go over there. मुझे
लगता है कि 2-3 दिन के बाद हमें फिर से वहाँ जाना था We saw many beautiful pots, और हमने वहाँ पे बहुत सारे सुंदर मटकों को देखा। but this time there were no rejected pots. पर इस बार जब हम गए तो वहाँ पर ऐसे कोई मटके नहीं थे जो कोई खरीद नहीं चाहता होगा। Suddenly my eyes fell on one beautiful vessel. अचानक मेरी दृष्टि एक बहुत ही सुंदर पात्र पर पड़ी। I took it in my hand, मैंने उसे अपने हाथ में लिया and in my amazement I saw it was talking with me. और मेरे ये आश्चर्यकरम हुआ कि वो मेरे साथ बात कर रहा था। Praise the Lord. Praise the Lord. And it started talking with me. और वो पात्र मुझसे बात करना चालू किया। Once upon a time I was very hard, एक समय में मैं बहुत कठोर था, colorless, बिना रंग का, a lump of clay, मिट्टी का एक गोला, shapeless. कोई मुझे शेप नहीं था। No one will come and look at me. कोई, मैं ऐसा था, कोई मेरे पास आकर मुझे देखना तक नहीं चाहता था। One fine day, एक सही दिन पर my master took me in his hand मेरे मालिक ने मुझे अपने हाथ में लिया and thought that I will make beautiful vessel from it. और उसने, मेरे मालिक ने यह सोचा कि मैं इसको एक अच्छा सुंदर पात्र बनाऊंगा इसको। And when he was working on me, और जब वह मुझ पे काम कर रहा था, I saw one man standing near me, Jeremiah, मैंने देखा जो व्यक्ति मेरे बाजू में खड़ा था, a great prophet. एक महान भविष्यवक्ता। In Jeremiah 18:1-4, यिर्मयाह के 18वें अध्याय में 1 से 4 के वचन में हम देखते हैं, a potter took me and kept me on wheel. कुम्हार ने मुझ मट्टी को उठाया और उस व्हील में मुझे रखा। As wheel was revolving rapidly, जैसे ही वो व्हील घूम रहा था फास्ट, he was molding me with his fingers. वो मुझे अपने हाथों से शेप दे रहा था। He was trying to mold me in a beautiful vessel. वो कोशिश कर रहा था कि मैं एक अच्छे सुंदर पात्र में बदल जाऊं। The vessel was marred, जो पात्र था वो खराब हो चुका था, but I was not thrown away. पर मुझे फेंका नहीं गया, But my master took me and kept me aside. पर मेरे मालिक ने मुझे लिया और मुझे साइड में रख दिया। I was very sad at that point. मैं उस समय बहुत ही दुखित हुआ। There was no limit of my sorrows मेरे दुखों का कोई सीमा नहीं था, because क्योंकि potter never uses clay in natural way. कुम्हार जो है वो मट्टी को कभी भी प्राकृतिक तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। Not that clay is not fit for use. जो वो मट्टी है प्राकृतिक तरीके से वो कभी भी यूज नहीं की जा सकती है। It is prepared for use. उसे तैयार किया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। So that time I was very sad. तो उस समय जो वो पात्र था बहुत ही दुखित था। मैं बहुत ही दुखी था। अभी हम बोलेंगे मैं बहुत दुखी था। मैं बहुत ही दुखी था, क्योंकि ये पात्र बात कर रहा है ना? Vessel is talking. पात्र बात कर रहा है कि मैं बहुत दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि कुमार ने मुझे उठा के कहाँ रख दिया? साइड में रख दिया। Praise the Lord. I went through lot of processes. मैं बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरा। I was mixed with water. मैं पानी के साथ मिलाया गया And there was the process of removal of extra material from me. और एक ऐसा प्रोसेस आया जो मेरे अंदर एक्स्ट्रा चीजें थी उसे निकाला गया। That is called refining. उसे छाटना कहा जाता है। Kneading by hands or feet. वो मुझे गूंदा गया अपने पैरों तले। Isaiah 41:25. यशाया 41 अध्याय के 25वें वचन में आप ये पा सकते हैं। And molding of clay is in desired shape.
मीन्स उसके बाद मोल्ड किया गया. उस मट्टी को उसके बाद शेप दिया गया. Then he put me in fire. फिर उसने मुझे आग में डाला. And you know what was the temperature of fire? क्या आप जानते हैं कि उस आग की तापमान क्या था? 500 degree Celsius. 5000 डिग्री सेल्सियस. 500 डिग्री सेल्सियस. I thought it is over. मैंने सोचा कि अब सब पूरा हो चुका. But then he took me out of fire. पर जब मुझे उसने उस आग से बाहर निकाला, Then he started, after cooling, he started painting me. मैं जब ठंडा हो चुका था, उसके बाद उसने मुझ पे पेंट करना चालू किया. He started decorating me. उसने मुझ पे सजाना स्टार्ट किया. And so I went through all the processes. और फिर मैं हर एक प्रोसेस के थ्रू गुजरा. But then also I was marred पर उसके बाद भी मैं खराब हो गया and kept aside in one corner in rejected pieces. फिर से मैं एक नकारा हुआ पीस में शामिल किया गया. Hallelujah. हालेलुया. I was calling my master, 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 help me. मैं अपने मालिक को पुकार रहा था कि मालिक मेरी सहायता कर. But he was not hearing, not listening to me. पर वो मेरी नहीं सुन रहा था. After some days, कुछ दिनों के बाद he looked at me. उसने मेरी ओर देखा. He picked me मुझे उठाया in his hands अपने हाथों में. and he again started crushing me. फिर उसने मुझे क्रश करना स्टार्ट किया. It was very much painful. बहुत ही दर्दनाक था. I thought my master is very cruel. मैंने सोचा कि मेरा मालिक बहुत ही कठोर है. He can't understand my pain. वो मेरे दर्द को समझ क्यों नहीं सकता. If I am kept in rejected piece, let it be, ना. अगर मैं नकारे हुए पीसेस के साथ जोड़ा गया हूँ, वहाँ रखा गया हूँ, तो मुझे वहीं रहने दे. Why he is taking me again and again? वो मुझे बार बार उठाकर मुझे और तकलीफ में क्यों दे रहा है. Again I had to go through all the processes. फिर से एक बार मुझे सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा. I asked him, what you are desiring from me? मैंने अपने मालिक से पूछा कि तू आखिर मुझसे क्या चाहता है. This all is hurting me. ये सब प्रोसेस मुझे बहुत हर्ट कर रहे हैं, मुझे पेन दे रहे हैं. Let me be aside and kept it in one corner. मुझे साइड में ही रहने दे, मुझे नकारे हुए पीसेस में ही रहने दे. Many a times I said, please, wait, don't do any process on me. कई बार मैंने अपने मालिक से कहा कि रुक जा, मेरे ऊपर कुछ भी और प्रोसेस स्टार्ट मत कर. It is hurting me. मुझे तकलीफ हो रही है. And again he replied the same thing, not now, not now. और कई बार उसने एक ही जवाब दिया कि अभी नहीं. Hallelujah. Hallelujah. Then he gave me the shape of a beautiful bowl फिर उसने मुझे एक बहुत ही सुंदर कटोरे का शेप दिया and put me in fire. और मुझे फिर आग में डाला. Again I was shouting, और फिर से मैं चिल्ला रहा था, let चीख me रहा go, था. let me go. It मुझे- is hot. I'm unable to take breath. मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे. मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ इस आग में. But he said, not now. पर उसने कहा अभी नहीं. In his time, he makes all things beautiful. In his time. After some time, कुछ समय के बाद, after all my agony, मेरे सारे कश्मकश के बाद, he took me out of fire. मुझे उसने आग से बाहर निकाला. I thought it is over. मैंने सोचा अब पूरा हुआ, His work is finished. उसका काम मेरे ऊपर पूरा हुआ. But after cooling, he started painting me. पर जब मैं ठंडा हो गया, फिर उसने मेरे ऊपर पेंट करना स्टार्ट किया. And it was again hurting me. फिर से मुझे तकलीफ पहुंचने लगी. He said, you have to believe me. उसने कहा तुझे मुझ पे भरोसा करना होगा. I requested him, begged him,
He said, "Not now." मैंने उससे विनतियां की, मैंने उससे भीख मांगी कि अभी नहीं, पर उसने कहा कि रुक जा, अभी समय नहीं है रुकने का। The process was going on. वो प्रोसेस जारी रहा। After some time, he took me out of fire and kept me in a shelf. कुछ समय के बाद उसने मुझे आग से निकाला और एक शेल्फ में मुझे रखा। I was waiting over there. मैं वहाँ पर रुका हुआ था। I thought again he forgot me. मुझे लगा वो मुझे फिर से भूल गया, But one fine day, पर एक सही समय में he took me in his hand. मुझे उसने अपने हाथों में लिया, जैसे तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। He kept me near mirror. उसने मुझे एक आईने के बाजू में रखा। I was amazed मैं बहुत ही आश्चर्यचकित how हो गया। beautiful I was looking. मैं कितना सुंदर दिख रहा था। So I think today my dream is accomplished. उस दिन मैंने ये सोचा कि मेरा सपना पूरा हुआ। You came to take me. वो आया मुझे लेने। You came to take me home. तू मुझे घर लेने आया। I heard you were talking about me to take me in God's house. मैंने सुना कि तू मुझे परमेश्वर के भवन में लेने जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. समझा आपको? पात्र कह रहा है कि मुझे इतना सारा प्रोसेस से जाना पड़ा, मेरी सूरत बिगड़ गई, सब कुछ बिगड़ गया, मुझे बाजू में रखा गया, नकारा गया था मैं, फिर से मुझे कुमार ने, मेरे मालिक ने उठाया, फिर से मुझे उसी प्रोसेस में जाना पड़ा। Praise the Lord. जिस प्रोसेस से मैं गुजरा था, मेरी सूरत बिगड़ गई, नकारा गया, फिर से मुझे कुमार ने उठाया, उठाकर क्या किया, उठाकर फिर से मुझे उस व्हील में डाल दिया, क्रश किया, व्हील में डाल दिया और फिर से मुझे नई सूरत देने लगा। हालेलुया। अब मैं नाउ आई एम लाइक अ ब्यूटीफुल बाउल। अब मैं एक सुंदर कटोरे के समान, पात्र के समान हूँ। और यू केम टू परचेस मी और तू मुझे खरीदने आया फॉर द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भवन के लिए। हाउ फॉर्चुनेट आई एम। कितना ही मैं लकी हूँ। I will be useful in God's house in His hands. मैं परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला हूँ। Many a times you also think the same things. कई बार आप भी ऐसे ही कुछ सोचते हैं। God, you forgot me. क्या परमेश्वर तू मुझे भूल गया है? You don't remember me. क्या तू मुझे याद नहीं करता? You are not hearing my prayers. क्या तू मेरी प्रार्थनाओं को नहीं I am सुनता? going through lot of pains. मैं बहुत ही दर्द से होकर गुजर रहा So हूँ। many struggles. बहुत सारे कश्मकश। I am going through fire. मैं आग से होकर गुजर रहा हूँ। Going through lack of money. पैसों की घटी से होकर गुजर रहा There हूँ। is no help. कोई मदद नहीं है। No hope. कोई आशा नहीं है। And deathbed. मृत्यु का बिस्तर है। We are many a times you all are saying these complaints to God. कई बार आप भी परमेश्वर से यही कंप्लेंट्स, यही कुड़कुड़ाते हैं हम भी। So many pains we are going through but no results. बहुत सारे दर्द से हम होकर गुजर रहे हैं, पर कुछ मिल नहीं रहा, पर कुछ उपाय नहीं निकल रहा। Sometimes we want to be rejected only. कई बार हमें यही चाहिए रहता है कि हम नकारे जा चुके हैं। We should be kept aside. हमें साइड में ही रख दीजिए। But don't forget, He never sleeps, never slumbers.
पर ये न भूलिए कि परमेश्वर कभी नहीं ऊँघता, कभी नहीं सोता। He will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। Your loved one can leave you. आपका प्रिय आपको छोड़ सकता है, Maybe your husband can leave you, your wife can leave you. हो सकता है आपका हस्बैंड आपको छोड़ दे, आपकी पत्नी आपको छोड़ दे, Even your own mother can leave you, आपकी स्वयं की माता आपको छोड़ सकती है, but he will never leave you. पर वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। In that agony, he is with you. उस दर्द के समय में वो आपके साथ है And he lifts you in his bosom. और वो आपको अपनी बाहों में लिए हुए है। You will become a beautiful, useful vessel in his hands. आप उसके हाथों में एक सुंदर पात्र बन जाएंगे, Like he was with Shadrach, Meshach, Abednego in the fire. जैसे यीशु शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के साथ उस आग में था, Like he was with Daniel जैसे वो दानियल के in साथ lion's den. सिंहों की मांद में। In your struggles, you are thinking, I am alone. I am going through this process. I am going through lot of pain. आप अपने कश्मकशों में सोच रहे होंगे कि मैं बहुत सारे दर्द से होकर गुजर रहा हूँ, बहुत सारे एगनी से होकर गुजर रहा हूँ, But don't worry. पर आप चिंता न करें, You are in his process. आप उसके प्रोसेस पे हैं। He makes us to pass through wheels. वो हमें फील्ड से होकर गुजारता है, He makes us to pass through wheels, fire, crushing and pressing method. वो हमें व्हील से, आग से, कुचलने के मशीन से होकर गुजारता है, To make a beautiful, useful vessel in his own hands. इसीलिए ताकि हम बहुत ही सुंदर पात्र बन सके उसके हाथों में। And we should say Isaiah 64:8. और हमें यह कहना चाहिए यशाया का 64 अध्याय का 8वां वचन, Yet, O Lord, you are our Father. We are the clay and you our potter, and we all are the work of your hand. तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। Oh, it's awesome when my master looked at me. ओ यह अद्भुत बात है जब मेरा मालिक मुझे देखता है, He smiled at me. उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया, He praised me उसने मुझे सराहा, because I became the useful vessel for his kingdom. क्योंकि मैं उसके लिए एक परमेश्वर के राज्य के लिए एक इस्तेमाल किया हुआ पात्र बन गया। Surely reward is waiting for me and you. निश्चय हमारे लिए प्रतिफल इंतजार कर रहा है, हमारे लिए और आपके लिए भी। And great reward is that I am useful vessel in his kingdom. और सबसे उत्तम प्रतिफल यह है कि हम उसके राज्य के लिए एक इस्तेमाल होने वाले पात्र बन रहे हैं। So should be our prayer. वैसे ही हमारी प्रार्थना भी होनी चाहिए, Make me a useful vessel in your kingdom. मुझे अपने राज्य के लिए एक इस्तेमाल करने वाला पात्र बना। Praise the Lord. Praise the So Lord. for that you have to be available. उसके लिए आपको उपलब्ध होने की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. One day it can't change. It is a process. एक दिन में ये सब नहीं हो सकता, ये एक प्रोसेस है। You have to go through this process. आपको उस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, But don't worry. पर आप चिंता न करें, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है, He will hold you. वो आपको पकड़े रहेगा। And the mountain which we can't climb, He will make you to climb. और जिस पहाड़ को हम चढ़ नहीं सकते हैं, वो हमारी सहायता करेगा कि हम उस पहाड़ पर चढ़ सके। And keep desire to be useful in the kingdom of God. आप अपने भीतर ये इच्छा रखें कि आप परमेश्वर के लिए एक इस्तेमाल होने वाले पात्र बनना चाहते हैं। You submit yourself and your children in the house of God. आप अपने आप को और अपने बच्चों को परमेश्वर के घर में दे दीजिए। You submit your husband, your wives in the house of God. आप अपने पतियों को और पत्नियों को परमेश्वर के भवन में दे दीजिए। You submit your father and mother in the house of God. आप अपने माता पिता को परमेश्वर के घर में दे दीजिए।
Many reasons are there, I know. बहुत सारे रीजंस हैं, पर कारण हैं, पर But I know you can do it. मैं जानती हूँ कि आप कर सकते हैं। Nothing is impossible with our God. कुछ भी हमारे परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। Do something for the house of God. परमेश्वर के भवन में कुछ कार्य करें। Give yourself in potter's hand. आप अपने आप को कुम्हार के हाथों में दें। No, you don't have time. I know very well. मैं जानती हूँ अच्छे से कि आपके पास समय नहीं होता। But time maker is with us. समय को बनाने वाला हमारे साथ है। Time giver is with us. समय को देने वाला हमारे साथ है। If you will work for that master na, then he will make your time beautiful. अगर आप उस कुम्हार के साथ, मालिक के साथ काम करेंगे ना, तो वो आपके समय को सुंदर बना देगा। ओ जो रिजेक्टेड पीस है ना, उसको भी ब्यूटीफुल पात्र बनाएगा। हालेलुया। ओ नो वन इज लुकिंग एट यू। कोई भी आपकी ओर देख नहीं रहा। टुडे योर कंडीशन मे बी लाइक दिस, नो वन इज लुकिंग एट यू। आपकी आज हालात ऐसे हो सकते हैं कि आपकी ओर कोई देखना भी नहीं चाहता। बट रिमेम्बर, पर our God who makes everything possible is with us. पर याद रखें, जो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। But rejected pieces also should be available ना। पर जो नकारे हुए पीसेस हैं वो भी अवेलेबल, वो भी उपलब्ध होने चाहिए। If we all are rejected and kept aside, if we are not allowing our God to work on it, then how he will make it beautiful? अगर आप नकारे हुए पीस हैं और परमेश्वर को आप अपने ऊपर कार्य नहीं करने देंगे, तो वो आपको एक सुंदर पात्र कैसे बनाएगा। Simple thing, be available for God. बहुत ही सिंपल चीज है ये कि आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहें And give yourself, your family for the house of God. और अपने आप को और अपने परिवार को परमेश्वर के घर के लिए दे Time दें। is very, very limited. समय बहुत ही कम है। You are hearing everything, you see all surroundings, everything you know. आप सब जानते हैं, आप सब देखते हैं, आप हमारे इर्द गिर्द जो चल रहा है सब कुछ जानते हैं। You know there is small cloud, means it's rainy season is coming near. एक छोटा सा बादल है जो दर्शाता है कि बारिश का समय आने वाला है। You are well experienced people. आप बहुत ही अनुभवी लोग हैं। When you are looking at a fixed tree, you know it is summer. जब आप अंजीर के अंजीर पेड़ के को पेड़ को देखते हैं। देखते हैं तो आप ये जान लेते हैं गर्मी का समय है। Praise the Lord. You can understand each and everything very well. आप सब कुछ अच्छे से समझ सकते हैं। You know what is good, what is bad, everything. आप जानते हैं क्या सही है, क्या बुरा है, सब कुछ। Praise the Lord. Just be available for God. सिर्फ परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहें। Now God has given you this grace, परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह अब दिया है, but God is good with us. पर परमेश्वर हमारे साथ भला है। He kept us under His wings. उसने हमें अपने पंखों तले रखा है। हमारा प्रभु बहुत ग्रेशियस है, हमारा परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है, very good Father. बहुत ही भला पिता है। But be good children, पर हमें अच्छे बच्चे होना है उसके, and we should be available for Him. और हमें उसके लिए उपलब्ध रहना है। हालेलुया हालेलुया से हालेलुया हालेलुया। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। आप हरेगा शाप हरेगा, आप हरेगा शाप हरेगा। पवन पवन सुंदर मेरे यीशु का नाम, बोलो पवन पवन सुंदर मेरे यीशु का नाम। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी। Say hallelujah. We greet you all in Jesus' name. हम आप सबों का यीशु के नाम से स्वागत करते Truly our हैं। God is wonderful. सच में हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। Yesterday I met one man कल मैं एक व्यक्ति से मिला, and he was telling that Lord is going to come very soon.
वो कह रहा था कि हमारा प्रभु जल्द आने वाला है He may come December end. और वो कह रहा था कि शायद वो दिसंबर के अंत में भी आ सकता है। And I was listening to him. और मैं उससे सुन रहा था He was saying, "Our Lord will come, you know." और वो कह रहा था मालूम है क्या हमारा प्रभु And he was आने saying, वाला है, if not December, not January, he will come. अगर दिसंबर नहीं तो जनवरी में आएगा। And truly, when I was listening him, और जब मैं सच में उसको सुन रहा था I really remembered Elisha. मुझे एलीशा याद आया, Because many prophets, sons of prophets, they were saying, "Your master is going to be taken up. Your master is going to be taken up. Your master is going to be taken up." और एलीशा को बोल रहे थे सब कि तेरा मालिक उठा लिया जाएगा, तेरा मालिक उठा लिया जाएगा। Say hallelujah. हालेलुया। You know, you will hear those things और आप जानते हैं, आप ऐसी चीजों को सुनेंगे which you know. जो आप जानते हैं, Because God is working powerfully. क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्यशाली रूप से You काम know करता your है। Lord is coming. आप जानते हैं कि आपका प्रभु आ रहा है। Rather than arguing with him, making debate with him, उसके साथ मैं बहस करूं या कुछ डिस्कस करूं, it is better to make me myself ready. तो मैं सोचा कि मैं अपने आप को क्यों न तैयार It is करूं, better to be serious here. क्यों ना अपने आप को गंभीर करूं। Everyone knows that Elisha's master Elijah will be taken up in the air. हर एक को मालूम है कि एलीशा का जो मालिक एलिया है वो उठा लिया जाएगा। A powerful prophet of God will be taken परमेश्वर up. का सामर्थ्यशाली नबी उठा लिया जाएगा। But what the rest are doing? बाकी सब क्या कर रहे हैं, What am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ? Everyone knows हर एक जानता है Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहा This है। December? ये दिसंबर No problem. January? कोई बात नहीं। He is so जनवरी, serious with God. वो परमेश्वर के साथ इतना गंभीर And he है was telling that Jesus will come. और वो मुझे बोल रहा था कि यीशु आएगा। And God is wonderful. और परमेश्वर And even बहुत I ही remembered, अद्भुत है। I remembered again Matthew 19 chapter 14 and 15th verse. फिर से मुझे याद आया मत्ती 19 अध्याय 14-15। And Jesus said, यीशु ने कहा, let children come to me. छोटे बच्चों को मेरे पास You आने, don't reject them. उन्हें नकारो मत। For such, उन जैसों somebody के say लिए- hallelujah. Hallelujah. But for such उन जैसों के लिए is the kingdom of God. परमेश्वर का Oh, राज्य say है। hallelujah. Hallelujah. You know, he is waiting. You know, if we will say, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus. वो रुका हुआ है। अगर हम कहते हैं यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला So है, everyone will say, Jesus is coming, Jesus is coming. हर एक Jesus is coming. कहेगा यीशु मसीह आने वाला And they है। are so serious. और वो इतने गंभीर And they are है telling everyone that Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. और वो कहते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। You should go and tell everyone that Jesus is coming. आप जाना चाहिए, सबको बोलना चाहिए यीशु मसीह Why आने you will वाला say? है। Why you will say? आप क्यों कहेंगे? You will say because your heart is like child. आप कहेंगे क्योंकि आपका हृदय बच्चे जैसा है। This December or January, Jesus will come. ये दिसंबर या जनवरी में यीशु मसीह आएगा। If January Jesus didn't come, अगर जनवरी में नहीं आए यीशु, don't worry. चिंता मत Tell them करो। February Jesus will come. बोलो फरवरी में आएगा। If February Jesus didn't come, फरवरी में नहीं आएगा। don't worry. चिंता मत करो। Why you worry? आप क्यों चिंता You कर should रहे हैं? be. You should rejoice. Jesus is coming. आप आनंद मनाइए कि यीशु मसीह आने वाला For है। such, Jesus said, for such उनके लिए यीशु ने कहा, is the kingdom. बोलो kingdom. उनके लिए राज्य है। बोले kingdom. राज्य चोरी का नहीं, गंदगी का नहीं, यीशु राज्य, Jesus kingdom. यीशु का राज्य। If Jesus kingdom will come, अगर यीशु का राज्य आएगा, what is your part in that? आपका हिस्सा क्या है उसमें? बोले नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। बोलो नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा नाचूंगा, है महान। Why you know? आप You जानते हैं know like a child. You are like a child. You are like a child. क्योंकि आप बच्चे जैसा है, And you just received that kingdom knowledge. इसीलिए आपने ज्ञान आपने मिला। राज्य का ज्ञान को ले लिया. But when you are engaging yourself in God's word, पर आप जब अपने आप को परमेश्वर के काम में लगा देते हैं, you don't have time. आपको समय नहीं रहता। Otherwise, leisures of time. नहीं तो बहुत सारा टाइम है, अराउंड दैट टाइम। आती
नाचने? हाँ आती, टाइम है। आती घूमने? हाँ आती घूमने। आती नाटकबाजी करने? हाँ आती नाटकबाजी करने। और वही सेम नाटक इन चर्च ऑल्सो। इन चर्च नाटकबाजी इज नॉट देयर, चर्च इज नॉट चर्च। अगर कलिसिया में नाटकबाजी नहीं है तो वो कलिसिया नहीं है। लिप टू डांस नहीं तो चर्च नहीं। दैट चर्च इज नॉट चर्च। आई टेल यू, मैं आपसे कहता हूँ दिस इज रियली एंड टाइम। सच में ये अंत समय है। You need to be seriously and serious in prayers. आपको बहुत ही प्रार्थना में गंभीर होना है। Lord, speak with me, Lord. प्रभु मुझसे बात कर। You are coming in December now. तो दिसंबर में आ रहे हैं ना? If not December, January now. अगर दिसंबर नहीं तो जनवरी में। Come, Lord, come, Lord, come, Lord. प्रभु तू आ, प्रभु तू आ। What prayer Jesus said? Let your kingdom come. यीशु ने क्या क्यों प्रार्थना? मालूम? तेरा राज्य आए। क्यों मालूम? Kingdom आया, काम तमाम। We don't need to do all this struggle. हमें ये सब कश्मकश नहीं करना है। There is no pain. कोई दर्द नहीं, There is no sorrow. कोई दुख नहीं For us. हमारे लिए। For the whole Peter and everyone, they were waiting for Jesus' kingdom, है ना? पतरस और सब उसके जो यीशु के शिष्य थे प्रभु के राज्य के लिए रुके What थे। they were saying? वो क्या कह रहे थे? पश्चाताप कर, मर जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। पश्चाताप कर, मर जाएगा। Why, you know? They wanted kingdom. क्योंकि उन्हें राज्य They चाहिए were था। crazy of kingdom. वो राज्य के लिए दीवाने थे। They wanted kingdom. उन्हें राज्य चाहिए था। And the same thing God is telling us, have this revelation. और वही चीज यीशु बोल रहा है कि इस प्रकटीकरण को लो। Until this gospel of kingdom is preached to everyone, ये राज्य का सुसमाचार सबको नहीं पहुंचाया जाता, he is not going to come. वो आने वाला नहीं है। I am sending you in that place मैं तुम्हें इस जगह पर भेज रहा हूँ where you don't need to struggle. जहाँ पर तुम्हें कश्मकश, You don't need to work hard. हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। Everyone knows Jesus. हर एक यीशु को जानता है। That boy was telling oracle, वो लड़का ओरेकल से कह रहा था, I know Jesus. मैं यीशु को जानता हूँ। Unbelievers knows Jesus. अविश्वासु यीशु को You don't need to जानते हैं। prepare yourself. आपको तैयार You don't need to करना struggle for that. आपको उस चीज के लिए कश्मकश You नहीं just करना है। go. Bible says the harvest is plenty and laborers are few. बाइबल कहता है कि क्योंकि फसल तो पक चुके हैं और काम करने वाले बहुत थोड़े हैं। And pray to the Lord of harvest that he may send forth the laborers. और प्रार्थना करो, विनती करो फसल के स्वामी से कि वो काम करने वालों को भेजे। Are you serious? Are you serious? क्या आप गंभीर हैं? Do you want his kingdom? क्या आपको उसका राज्य Do चाहिए? you want that he should come? क्या आप चाहते हैं कि वो आए? Your prayers, miracles will happen. आपके प्रार्थना से चमत्कार होंगे। He is going to sweep everyone with the Holy Ghost. वो हर एक को पवित्र आत्मा से भर देगा You will be stronger than ever before you felt. और आप बहुत ही सामर्थ्यशाली होंगे। आपने कभी ये महसूस भी नहीं किया होगा। The power and the presence of God will envelop you. परमेश्वर की उपस्थिति आपको ढक देगी। Acts 2nd chapter and Joel 2nd chapter will accomplish in your life. प्रेरितों का दूसरा अध्याय और योएल का दूसरा अध्याय आपके जीवन में पूरा होगा। You will experience the Spirit of God in a very unique and a special and a powerful way. और आप परमेश्वर के सामर्थ को, उसके आत्मा को अद्भुत रीति से, God is seeking such people परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज who रहा will है worship Him in spirit and truth. जो उसको आत्मा और सच्चाई में आराधना God is seeking such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है। Are you broke? क्या आप टूटे हुए हैं? खराब है? खराब है, Shapeless? Hopeless? शेपलेस, होपलेस, बदसूरत है, As she said, जैसे इसने कहा। are you at the house of God? क्या आप परमेश्वर के घर पे हैं? Are you in the eyes of God? क्या आप परमेश्वर Are you in की the आंखों presence में? of God? क्या आप He's परमेश्वर के उपस्थिति filling में? each and every वो हर one. एक को भर रहा You है। know, to shame the powerful people, सामर्थ्यशाली लोगों को शर्मिंदा करने के लिए आप पर वो अपने आत्मा को उंडेल रहा to है। shame the wise people. ज्ञानी लोगों को शर्मिंदा करने के लिए He's pouring His Spirit in a mighty वो way. अपने आत्मा को सामर्थ्यशाली रूप से डाल He रहा says है। in Revelation 3:20, वो प्रकटीकरण 3:20 में कहता है, I stand at the door and knock.
देखो मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। I stand at the door of your hand. तेरे हाथ के दरवाजे पे खड़ा हूँ। Just stretch your hand. सिर्फ तेरे हाथ को फैला। When can stretch your hand? कब हाथ को फैला सकता When है? you will hear the knock of Jesus. जब आप उसके खटका यीशु मसीह के खटखटाहट He will come in. वो अंदर आएगा। He's knocking at every possible door. वो हर एक संभव दरवाजे को खटखटा रहा That's है। why he just not written there. He's standing at the door of your heart. ऐसा नहीं लिखा है कि वो आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा है। Let every door be open. हर दरवाजा खोलो उसके Every लिए। door be open. हर दरवाजा Your खोलो। hearts be open. आपके Your हृदय खुल minds जाए, be आपका मन open. खुल जाए, Your eyes be open to आपकी see. आंखें खुल जाए, Your ears be open to hear. और आपके कान खुल जाए उसे सुनने के Let लिए। you, the full of God, be open for God. और आप जो परमेश्वर से भरे हुए हैं खुल जाओ He परमेश्वर says, से। I knock at the door वो कहता है मैं दरवाजे पे खटखटा that I may come in मैं अंदर आऊं and I may eat with you और तेरे साथ खाऊं and you with me. और तुम मेरे What साथ। food Jesus can give? यीशु मसीह क्या कौन सा खाना दे सकता है? In John 4:32 and 34, यूहन्ना 4:32 से 34 तक disciples had. शिष्यों ने कहा He already ate. उसने पहले से खाया। And he said, उसने कहा I already had my food. मैंने पहले से मेरा He ate. उसने खा लिया। What he ate? क्या खाया? He said, उसने कहा my food. मेरा खाना You don't know. तुम नहीं But जानते। today, पर आज he wants us to know. वो चाहता है कि हम जाने What is his food? कि उसका खाना क्या है। What is the food of Jesus? यीशु का खाना क्या है? वो खाना खाया, उसको ऐसा नाम मिला, and every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. हर घुटना टेकेगा, हर जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है. What he ate, उसने क्या खाया we should eat that. वही हमें खाना है। Then तब devil will say, शैतान कहेगा I know Peter, मैं पतरस को जानता I हूँ, know Paul, मैं पौलुस को भी जानता I हूँ, know you all children of मैं God. तुम जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको भी जानता हूँ। You are the people आप वो लोग हैं who eat the food. जो खाना खाते हैं। Somebody say hallelujah. हालेलुया। जो खाना नहीं खाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, ऐसा रहेगा ऐसा. And you will go and say जीसस के नाम से बोले, अरे मेरे को सिखाता है. जीसस को अपन पहचानता, पॉल को भी पहचानता, पीटर को भी पहचानता, तेरा पास्टर को भी पहचानता, तेरा ब्रदर को भी पहचानता, तेरे को तो नहीं पहचानता. But पर this is the end time ये अंत समय है and he is looking at you. और वो आपकी ओर देख रहा है। If your hearts like the hearts of children, अगर आपके हृदय बच्चों जैसे है he is going to give his meat to you, तो वो आपको अपना खाना देगा, his food उसका खाना which he ate. जो उसने खाया। Hallelujah. हालेलुया। He says, वो कहता है man shall not live by bread alone. मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। This bread is powerful. ये रोटी बहुत ही सामर्थशाली है। Hallelujah. हालेलुया। This bread is miracle working bread. और ये जो रोटी है वो चमत्कार करने वाली रोटी This है। bread is life giving bread. ये जो रोटी है वो जीवन देने वाली। Say, this bread ये रोटी was hidden from wise. ज्ञानियों से छुपी हुई है। It is hidden from powerful people. ये जो है सामर्थशाली लोगों से छुपी हुई It है। is revealed to his children. वो उसके बच्चों को दी गई है। It is revealed to you. वो आपको दी गई है। Be serious. गंभीर हो जाओ। Take this word. इस वचन को लो। When you read this word, जब आप इस वचन को खाते हैं, because you are children, क्योंकि आप बच्चे हैं, है ना? खाएगा तो क्या आएगा? They start speaking languages and everyone will hear और सब सुनेंगे and they will say, ah, और वो कहेंगे हाँ, he's speaking my language. ओ ये तो मेरी भाषा बोल रहा है। Even the heart of the hardest person, और जो कठोर से कठोर व्यक्ति है, when he is open for Jesus, और जब वो अपने आप को यीशु के लिए खोलता है, when he is open for Jesus, जब वो यीशु के लिए खुला है, the power of God will work in him such a way तो परमेश्वर का सामर्थ
इस रीति से काम that he करेगा will start speaking the language of people, कि वो लोगों की भाषाएं बोलने that he लगेंगे may help everyone. और हर एक को मदद करेगा। God has chosen you to help everyone. परमेश्वर ने आपको चुना है हर एक को मदद He करने chose के you लिए। for a purpose, उसने आपको मकसद से बुलाया that है you may be his vessel. कि आप उसके पात्र ठहरे। Oh, every situation through which you are going. और जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे You हैं, know what Oracle says? Papa, I want to come fast. ओरेकल क्या कहती है आपको मालूम है? मुझे फर्स्ट आना है पापा, Admission in good college. मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। And you know what we say? और आप जानते हैं हम क्या कहते हैं? Don't worry. चिंता मत कर, Don't worry. चिंता मत कर। And you know what? After telling many a days, don't worry, what she said, yesterday? और बहुत बार ऐसा बोलने के बाद कल क्या कहा उसने She मालूम है? cried. वो रोई। She said, Papa, उसने कहा पापा, afterwards you will say, बाद में तुम लोग कहोगे you're not prepared from starting. तूने स्टार्टिंग से तैयारी नहीं You की, didn't focus from starting. तूने शुरुआत से You have तैयारी not done what you should do from starting. तुझे जो करना चाहिए था वैसा नहीं किया। We told her, हमने कहा no, beta. नहीं, God will work all things. परमेश्वर सब चीजों को काम करने लगाएगा। God will make to work all things परमेश्वर सब चीजों को काम करने लगाएगा for your good. तेरे अच्छाई। Our desire is हमारी इच्छा है that God will work in you. कि परमेश्वर तुझ में काम करे In every area, हर प्रकार से, that you may become an approved servant. कि तू जो है सही दास बन सके। It's not just for Oracle. ये सिर्फ ओरेकल के लिए नहीं है, It's for us all. ये हम सबों के लिए है। God's thoughts for us is that we may become approved servants. परमेश्वर के हम सबों के लिए यही विचार है कि हम सही और अच्छे दास बन That's सके। why she sent you through fire. इसीलिए इसने आपको आग से गुजरने She दिया made you to be crushed under the feet of that potter. और उसने आपको कुम्हार के पैरों तले कुचलने दिया। When Khushbu was interpreting properly, जब खुशबू बराबर से इंटरप्रेट कर रही थी that lump of clay was crushed under feet. कि जो मट्टी है पैरों तले रौंदी गई। Then she was telling, नहीं, say I, my. मैं She was telling, sending everyone to that slot. वो हर एक को उस स्लॉट में बेच रही थी। God says, परमेश्वर कहता है I will make all things मैं हर चीज को to work together काम कराऊंगा उनको, that they may benefit you. कि वो आपके लिए They लाभदायक may रहे, profit you. कि वो आपको लाभदायक रहे। What is your profit? आपका लाभ क्या है? That you may become like child. कि आप बच्चे जैसा बने, That you may heed like child. बच्चे जैसा That सुने, you may move like child. बच्चे जैसा चले, That you may operate like child. बच्चे जैसा काम करे, That you may open yourself like child. अपने आप को बच्चे जैसा खुला सब। Jesus is coming. यीशु मसीह He is आ रहा है, coming. वो He is आ रहा coming है, soon. वो जल्द आ रहा है। You may be studying, daughter. आप शायद बहुत पढ़ते होंगे, You may be working. काम करते होंगे, You may be doing everything. सब कुछ करते होंगे, So hard work. बहुत ही कश्मकश। But in the deep of your heart, पर आपके दिल की गहराई में there is so much pressure इतना दबाव है that it comes to your tongue and mouth and eyes and wisdom and everywhere. कि वो आपके मुख में, आपके दिमाग में, आपके हर जगह पे आता है। And you say, और आप कहते हैं Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहा है। Even though I work, जबकि मैं काम करता I हूँ, struggle, मैं कश्मकश करता हूँ, I study, मैं पढ़ता हूँ, I know that I know that I know that I know. मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ और मैं जानता Jesus हूँ is coming. यीशु मसीह आ You रहा can't है। stop yourself. आप अपने आप को रोक नहीं You सकते। can't resist any situation. आप किसी परिस्थिति को विरोध नहीं कर You सकते burst out saying Jesus is coming. और आप बोल देते हैं कि यीशु मसीह आ रहा He है। will pour His Spirit in such a way, वो अपने आत्मा को इस तरह से उंडेलेगा, fill you with a mighty Spirit. वो आपको अद्भुत आत्मा से भर देगा। That's why He said, इसीलिए वो कहता है I will pour my Spirit on all flesh. कि मैं मेरे आत्मा को हर एक पर उंडेलूंगा। Because you are not speaking, क्योंकि आप नहीं बोलते, your children, आपके your बच्चे, grandchildren. आपके बच्चों के बच्चे, Oh, hallelujah. Hallelujah. Every child will speak.
हर बच्चा बोल उठेगा। Every child will have oracles of God. हर बच्चे के पास परमेश्वर की वाणी होगी। He wants you to be a child of God. और उससे चाहिए कि आप परमेश्वर के बच्चे बने। I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, those who call themselves leaders will be ashamed. जो अपने आप को अगुवा है कहते हैं वो शर्मिंदा हो जाएंगे। Why you know? आप जानते हैं क्यों? Because he's saying, क्योंकि वो कहता है in है Matthew 3rd chapter 8 to 10, मत्ती 3 अध्याय 8 से 10, if you will not bring forth right fruits, अगर तुम सही फल नहीं लेकर axe आओगे, is ready at the root. कुल्हाड़ी जड़ के ऊपर रखी गई है, तैयार एकदम. What fruit I should bring? कौन सा फल मैं लेकर आऊं? Don't you know? क्या तुम नहीं जानते? Lord, प्रभु, I did that miracle, this miracle. मैंने ये चमत्कार किया, वो चमत्कार Don't किया। you know? क्या तुम नहीं जानते? I did this and that. ये किया, वो किया, I prophesied. और मैंने ये भविष्यवाणी की। But Lord is saying there is an axe ready. पर परमेश्वर कहता है कि कुल्हाड़ी तैयार है। Because you are not responding like a इसलिए child. क्योंकि तुम बच्चे के जैसा उत्तर नहीं देते। Oh, axe is ready. कुल्हाड़ी तैयार है। Because you are becoming a hurdle for me. इसलिए क्योंकि तुम मेरे लिए रुकावट बन रहे हो। You are not the children of Abraham. तुम अब्राहम के Somebody बच्चे say नहीं हो। hallelujah. He is expecting us all to be children of faith. और वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम विश्वास के बच्चे ठहरे। We should have faith inside us. हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। That we should say, और हम कहना चाहिए, Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहा है, Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहा He's है, coming. वो आ रहा है, He's coming. He's coming. He's coming. He's coming. He's coming. वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। Keep saying. Keep बोलते saying. रहो लगातार, He's coming. वो आ रहा है। That's why he says इसीलिए वो कहता है in Matthew 21:13. मत्ती 21वां अध्याय 13 वचन में, He says, वो कहता है, my house, मेरा घर, my house मेरा घर shall be called बोला जाएगा house of prayer. प्रार्थना का घर। Hallelujah, church. हालेलुया। Why you know? आप जानते हैं You क्यों? pray, आप प्रार्थना करते he हैं, answers. वो उत्तर देता है। You pray, आप प्रार्थना करते he हैं, answers. वो उत्तर देता है। You will be the people और आप वो लोग होंगे who are having the revelations, जिनके पास प्रकटीकरण who are है, having the word of God. जिनके पास परमेश्वर का वचन You are है। very serious people. आप बहुत ही गंभीर लोग You हैं। might not have gone to any college, and God doesn't want you to go any college. आप किसी कॉलेज में नहीं गए होंगे और परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप किधर कॉलेज में Be जाओ। faithful in your church. आपके कलिसिया में विश्वसनीय Be रहो, faithful in your house. आपके घर में आप विश्वसनीय Be रहो, faithful to Lord. प्रभु के साथ विश्वसनीय रहो। Let his house be called house of prayer. उसका घर प्रार्थना का घर कहलाए। Experience him. उसका अनुभव लो। Should be close eyes. क्यों ना हम अपने आंखों को For बंद he is करें। seeking. वो खोज रहा है Let us be found to him. और हम उसे मिल जाए। He is seeking such people वो ऐसे लोगों को खोज रहा है who will worship him in spirit and truth. जो उसको आत्मा और सच्चाई में आराधना करे। God will fill you, church. परमेश्वर आपको भर देगा कलीसिया। Many people may think about you low, बहुत सारे लोग आपको कम देखते होंगे, but come to him. पर उसके पास आओ। As today you heard, आज जैसे आपने सुना, many people may look at you, you're rejected man, you're good for nothing. बहुत सारे लोग आपकी ओर देखते होंगे कि आप नकारे हुए हैं, You're आप broken. किसी के लिए लायक नहीं है, आप टूटे हुए You're हैं, marred. बदसूरत हो You're गए not हैं, good. आप अच्छे नहीं हैं, Just come to him. पर बस आप उसके पास आओ And his anointing rests upon you. और उसका अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। Every chains that are tied हर एक गंजी जो बांधी गई है is broken down. Glory to him. Just worship him. Whatever may be that chain, वो कोई भी जंजीर how powerful it may appear, वो कितना भी सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, but let us stand in awe of God. पर आइए हम उस परमेश्वर के सामने बैर रूपी खड़े हो जाए। Let's stand in his awe, not fearing anyone. किसी से नहीं डरे। Father, in Jesus' name, पिताजी यीशु के नाम में we church हम कलीसिया bow down before you in awe.
तेरे सामने भय में भय में खड़े रहते हैं, bow down. तेरे सामने झुकते हैं। We bow down before you, Lord. हम तेरे सामने झुकते हैं प्रभु We जी, stand in awe before you. और तेरे सामने भय में खड़े रहते हैं। Whatever we may be, हम कुछ भी क्यों ना हो, but we stand in awe of पर you. हम तेरे भय में खड़े होते हैं। Every vessel here यहाँ पे हर पात्र is precious. बहुमूल्य है, So precious. इतना बहुमूल्य है। It's He who is preparing. और ये वो है जो बना रहा है। And hand on you is awesome. उसका हाथ आपके ऊपर अद्भुत है। He makes me whole. वो मुझे परिपूर्ण करता He है। makes me whole. वो मुझे परिपूर्ण He करता makes है। you whole. वो आपको परिपूर्ण। Father, thank you for your love. पिताजी धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए। Thank you for you kept us in your mind. हम धन्यवाद करते कि तूने हमें अपने मन में रखा। Thank you for your mind full of us. धन्यवाद करते कि तेरा मन हमसे भरा है। Thank you, Father, धन्यवाद करते for पिताजी, your hand is on your children. क्योंकि तेरा हाथ तेरे बच्चों पे We है। rebuke every unclean and dirty spirit. हम डांटते हैं हर अशुद्ध आत्मा को। We rebuke every spirit of lies. हम डांटते हैं हर झूठ बोलने वाले आत्मा को। We rebuke every spirit of infirmities. हम डांटते हैं हर दुख देने वाली आत्मा को। And we thank you, Lord, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी for your hand. तेरे हाथ के लिए। Your presence तेरी उपस्थिति makes us. हमें परिपूर्ण करती है। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for touching us, धन्यवाद करते हैं हमें स्पर्श करने के लिए, healing us all, हम सबों को चंगा करने के लिए, and making us as a vessel which is useful for you. और हम सबों को ऐसा पात्र बनाने के लिए जो तेरे लिए लाभदायक Making है, us a तेरे vessel. लिए इस्तेमाल We करने thank वाला you है। for your making us a vessel हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें पात्र बना रहा है which is only for you, जो केवल तेरे लिए है, not for anyone. किसी के लिए नहीं, No one. किसी के लिए भी नहीं। We love you. हम तुझसे प्रेम करते We हैं, love you. तुझसे प्रेम करते We हैं, love you. हम तुझसे प्रेम करते हैं, And we serve no other God. और हम किसी और परमेश्वर की उपासना नहीं करते। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन।